हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगलिन की लड़ाई उस तागिन के साथ हो रही होती है। तभी उसे पता चलता है उस तागिन के पास गॉड ब्लड है। वो उस पर से गॉड ब्लड ले लेता है और कह रहा होता है आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि गॉडों की पावर कैसी होती है। इसी के साथ ही उसको पावर दिखाते दिखाते उसका पत्ता साफ कर देता है और वो खत्म हो जाता है। इधर टांगियन को पता चल चुका होता है कि उसकी फैमिली का टांगिन मर चुका है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में टांगमैन को देखते हैं जो कि अंदर की साइड जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक सॉर्ड जमीन में खड़ी हुई होती है। वो उसकी हल्ट पर उंगली में फहराने के बाद आगे चला जाता है। अंदर पहुंच जाने के बाद वो अपने कक्ष में खड़ा होता है और उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है। तभी पीछे से काफी सारे लोग आ जाते हैं। तभी पीछे से 4 लोग आ जाते हैं और वहां पर आ जाने के बाद वो तुरंत ही घोंटुओं पर बैठ जाते हैं। हम चारों लोग टांग फैमिली के लिए मरने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनने के बाद वो टांगयान कह रहा होता है अच्छी बात है, ये हमारी टांग फैमिली किसी से भी नहीं हार सकती। तभी वो पीछे से कह रहा होता है ये तो ठीक है, पर हम लोगों की स्ट्रेंथ के हिसाब से कि हम लोग वांगलिन को रोक सकते हैं। इस पर वो तुरंत ही अपने पास से एक अगरबत्ती निकाल कर रख देता है और कह रहा होता है तुम्हें उसे मारना नहीं है। जब तक ये अगरबत्ती बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाती तुम्हें तब तक उसको उलझा कर रखना है और कुछ भी नहीं। जब ये अगरबत्ती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी तलवार से खुद ही उसको मार दूंगा। इसी के साथ ही उसके पैरों के नीचे जो प्लेटन होता है जो कि एक तरह का फॉर्मेशन होता है वो शुरू हो जाता है। उसकी बात सुनने के बाद ये चारों लोग तुरंत ही ग्रीट करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर तांगयान तुरंत ही उस शॉट के आगे तुरंत ही वहाँ पर बैठ जाता है और उस फॉर्मेशन को चालू कर देता है। उस फॉर्मेशन को चालू करते ही उसके चारों तरफ कई तरह की रिंग आ जाती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद शॉट की तरफ देखने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वे चारों लोग वांगलिन के पास पहुंच चुके होते हैं और वांगलिन के ऊपर चारों तरफ से हमले कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है वांगलिन तुम मर सकते हो। इसके साथ ही वो ब्लू लाइटनिंग को बार बार से वांगलिन के ऊपर उछाल रहा होता है और साथ ही उसके साथ के जो तीनों लोग होते हैं वो भी लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहे होते हैं। नीचे देख कर कंट्री में लोग सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इधर वांगलिन को उनके सभी अटैकों से कोई भी ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो तुरंत ही अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच ऑन कर लेता है जिसकी वजह से उसके ऊपर जितने भी तस्वीरें पड़ रहे होते हैं उनसे उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तुरंत ही कई सारी मोर पंखों को बुलाता है जिसमें फायर की पावर होती है। वो एक साथ हो जाने के बाद एक पीकॉक में बदल जाती है जो कि एक तरह से बहुत ही बुरी आग छोड़ रहा होता है। उन सभी को एक साथ खड़ा हुआ देखकर वांगलिन सोच रहा होता है अच्छा तो ये टांग फैमिली के सारे अच्छे खासे लोग हैं। अच्छा है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इन सभी को एक ही बारे में ख़त्म कर देंगे कि बार बार से जाने का भी समय नहीं रहेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। इधर नीचे लोग बात कर रहे होते हैं तो टांगिया फैमिली के कई सारे मास्टर्स हैं। इधर वो टांग फैमिली का मास्टर अपने फायर पीकॉक को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद सीधे ही वांगलिन की तरफ छोड़ देता है। वांगलिन देखता है कि उसकी तरफ वो हमला आ रहा होता है। तुरंत ही वो अपने पास से कई सारी लाइटनिंग निकालता है और सीधे ही ऊपर उसकी तरफ हमला कर देता है। उसकी लाइटनिंग एक सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए सीधे ही उस पीकॉक की तरफ पहुंच जाती है। जैसे ही वो पीकॉक उसकी लाइटनिंग से टकराता है वो थोड़ी देर तक तो उसके आगे लड़ने की कोशिश करता है पर थोड़ी देर बाद ही फूटकर गायब हो जाता है। उसके प्रभाव से काफी ज्यादा फर्क उस टांग फैमिली के मास्टर पर पड़ता है जो कि तुरंत ही अपने मुंह से खून फेंकने लग जाता है। उस विस्फोट का प्रभाव काफी तगड़ा होता है जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के घर भी टूट चुके होते हैं और आसमान में चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैल चुकी होती है। और वे टांग फैमिली के चारों मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा अचंभे में आ चुके होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है। इधर वांगलिन तुरंत ही अपने पास से कई सारी लाइटनिंग को छोड़ देता है जो कि आसमान में चारों तरफ बिखर रही होती हैं। वांगलिन की वो रेड लाइटनिंग तुरंत ही उन चारों मास्टर को घेर लेती है और उनको उसके अंदर जकड़ कर रख लेती है। उन लाइटनिंग को देखने के बाद वे मास्टर कह रहे होते हैं आखिर ये सब क्या है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। वे उस लाइटिंग से अपने आप को छुटाना चाह रहे होते हैं पर वे लगातार कोशिश करते हैं पर वो उस लाइटिंग से बिल्कुल भी नहीं छूट पाते। वांगलिन धीरे धीरे करके उस सभी को अपने पास घेर लेता है। इधर टांगयान जो कि लगातार उस प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ होता है। उसके सामने की धरी हुई अगरबत्ती जो कि आधी जल चुकी होती है। इधर हम देखते हैं टांगयान फैमिली का एक डिसेंडेंट जो कि अपने बच्चों को एक टेबल के नीचे बैठाने के बाद कह रहा होता है तुम दोनों लोग यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। इसी के साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं वांगलिन को जो कि उस चारों मास्टरों को एक एक करके अपने पास लाता है और एक मास्टर को लाने के बाद तुरंत ही उसकी गर्दन को तोड़ते हुए उसकी सोल को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो एक और मास्टर को बुलाता है और उसको बुलाने के बाद उसकी भी सोल ऐसे ही करके बाहर निकाल देता है और उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो तीसरे मास्टर को बुलाता है और उसकी गर्दन को भी तोड़ने के साथ साथ उसकी सोल पावर को भी निकाल लेता है। इसी के साथ ही उसके पास 3 सोल हो जाती है जो कि उसके आसपास ही खड़ी होती हैं। चौथा वाला बंदा जो कि लेन लीड पे होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कप चुका होता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है। ये वांगलिन तुरंत ही उन तीनों को आदेश दे देता है जाकर उस पर अटैक कर दो। इसी के साथ ही वे तीनों तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उनके हमलों से वो लगातार कप रहा होता है और वे तीनों सोल धीरे धीरे करके उसको खाकर खत्म कर देती हैं और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ ही वहाँ पर 4 सोल हो जाती है। नीचे सभी लोग सैनिक उनको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और कह रहे होते हैं लॉर्ड सिंह तो मर चुके हैं, भागो यहाँ से।
इसी के साथ ही टांग फैमिली के सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लग रहे होते हैं। बांगली उन सभी को कीड़ों मकोड़ों की तरह भागते हुए देख रहा होता है और उसके साथ वो चारों सोलों को अपने पास रख लेता है। इधर भी सभी लोग लगातार भाग रहे होते हैं और वो टांग फैमिली का डिसेंडेंट तुरंत ही बाहर आ चुका होता है और उन सभी को भागते हुए कह रहा होता है, टांग फैमिली कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगी और ना ही मरने से कभी किसी से डरती है। क्या तुम सब लोग भूल चुके हो कि तुम टांग फैमिली से हो? ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि टांग फैमिली के पास अभी भी एंसेस्टर है। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तो हम लोगों को सबको एक साथ इकट्ठे होते हुए एक फॉर्मेशन को चालू करना है जिसके साथ हम उस आदमी को तुरंत ही हरा सकते हैं। और अपनी पूरी स्पीच से सभी लोगों को मना लेता है और वे सभी लोग कह रहे होते हैं, हाँ ये सही कह रहा है, एक और पागल बनने में क्या जा रहा है। इसी के साथ ही वे सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो आदमी एक तरह का फॉर्मेशन चालू करवाने की उनसे सबसे कहने लगता है। इसी के साथ ही वे सभी लोग मिलने के साथ एक फॉर्मेशन को चालू करते हैं। उनके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि उस पूरी सिटी को घेर लेती है। उस सिटी को घेरने के बाद उस सिटी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो कि आसमान पर अच्छी तरह से खड़ा हो चुका होता है और वे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, मारो मारो मारो। इधर वांगलिंग जो कि ऊपर से धीरे धीरे चलते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है, टांगुआ क्या तुम अब भी कछुआ बना रहना चाहते हो? तुरंत बाहर निकलो, कब तक अपनी माँ के यहाँ चल में छुपे रहोगे? और ऐसा कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उस सुरक्षा कवच पर अपने कदम रख देता है। उस सुरक्षा कवच पर 2-3 कदम रखने के बाद वो सुरक्षा कवच धीरे धीरे करके चिटकने लगता है। जैसे ही वो सुरक्षा कवच चिटकता है, नीचे के कुछ लोग जिनकी पावर कुछ ज़्यादा ही कम होती है वो धीरे धीरे करके जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इधर वो टांग फैमिली का डिसेंडेंट कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो हम नहीं झुकेंगे। टांग फैमिली के सिस्टर अभी भी चिंता है, वो लोग अभी आते होंगे। ऊपर से वानी नीचे के सभी कीड़ों मकोड़ों को स्ट्रगल करता हुआ देखता है। इसी के साथ ही वो अपनी पावर बढ़ा देता है। तभी अचानक से वो सुरक्षा कवच एकदम ही वाइब्रेट सा करने लगता है और वो एकदम ही चिटक कर टूट जाता है। उसके टूटते ही काफ़ी सारे लोग जो कि उस फॉर्मेशन को बनाए रखे हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो टांग फैमिली का डिसेंडेंट तुरंत ही अपने मुंह के खून को पहुँच लेता है और कह रहा होता है, सभी लोग मेरे साथ आओ, इसको मारते हैं। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को सीधे ही बांग्लिन की तरफ फेंक देता है, पर बांग्लिन उसकी तलवार को तुरंत ही एक ही चुटकी से इधर उधर फेंक देता है और नीचे से कई टांग फैमिली के स्टूडेंट जो कि सीधे बांग्लिन के ऊपर हमला करने गए थे, बांग्लिन तुरंत ही अपने पास से रेड लाइट को काफ़ी स्पीड से छोड़ता है जिससे कि वे सभी लोग लगातार नीचे गिर जाते हैं। नीचे टांग फैमिली के सभी स्टूडेंट उस सभी को गिरता हुआ देख रहे होते हैं। तभी बांग्लिन कहने लगता है, टांगवाइन क्या तुमको अभी भी याद है कि तुमने मेरी पूरी बांग फैमिली को कैसे करके खाया था? उनके सभी लोग मेरी फैमिली के सभी लोगों को कैसे मारा था? आज मैं बांग्लिन उस कत्लेआम का हिसाब तुमसे लेने आया हूँ और आज मैं तुमको कम से कम 1000 गुना वापस दूंगा, वो भी पूरे ब्याज के साथ। इसी के साथ ही वो टांग फैमिली की जितनी भी उसने सोल पावर इकट्ठी हुई थी उस सभी को एक साथ खड़ा कर लेता है और उन सभी को धीरे करके एक साथ ही उस सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। नीचे से वो स्टूडेंट उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, ये तो टांग फैमिली के मास्टर्स हैं, आखिर वे सभी लोग हम पे हमला करने वाले हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। इधर टांग जो कि उसकी बात सुन चुका होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो लगातार और पता नहीं वो कौन सी लगातार टेक्निक को ऑन करने में लग रहा होता है। इधर बांग्लिन के द्वारा सभी सोल छोड़ी गई जो कि टांग मास्टर्स की वो चारों तरफ उस सिटी पे देख रही होती हैं। उसी के साथ ही जितने भी लोग टांग फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं उनके शरीर से इधर उधर निकल रही होती हैं और पूरे शहर में उन्होंने कत्लेआम बिछा कर रखा होता है और धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट चिल्ला रहे होते हैं और पूरी शहर में किच्चानियाँ गूंज रही होती हैं और सभी लोगों की मौत लगातार हो रही होती है। इधर वो सोल्स काफ़ी सारे लोगों को लगातार मार चुकी होती है और इसी के साथ ही वे सभी सोल्स उस टांग फैमिली के मेन हाउस की तरफ बढ़ रही होती हैं। बांग्लिन कह रहा होता है, टांग देखो ये सब क्या हो रहा है, ये सारे गिफ्ट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार करके रखे हैं, देखो जरा बाहर निकलो। उसकी इतनी बात सुनते ही टांग उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और उसका नाम काफ़ी गुस्से में ले रहा होता है। इसी के साथ हम टांग उनको अंदर देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर से उस तलवार को बाहर निकाल चुका होता है। उस तलवार को अच्छी तरह से बाहर निकालने के बाद एक टेक्निक को वो बोलता है और इसी के साथ ही कह रहा होता है, ये तलवार पूरे डीमन और गॉड्स को ख़त्म करके रख देगी। इसी के साथ ही उस टेक्निक को वो ऑन कर देता है। वो टेक्निक ऐसी ऑन होती है, बांग्लिन आसमान में देखता है, अचानक से एक फेंट ग्लो आ जाता है जो कि गोल्डन कलर का होता है और वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर सक कर रहा होता है। इसी के साथ ही उस क्लाउड में से एक सॉर्ड निकलने लगती है जो कि टांग उनके हाथ में थी उसी तरह से चमचमा रही होती है और उसके भीतर से निकलकर सीधे बांग्लिन की तरफ आ रही होती है। बांग्लिन उस तलवार को देखते हुए सोच रहा होता है, अच्छा मैजिक वेपन, तो उन्हें अपने पूरे फैमिली के लोगों को उनकी लाइफ से खेलने के लिए आगे लगा दिया, वो भी सिर्फ इस मैजिक वेपन के लिए। इधर अंदर टांगयोन कह रहा होता है, बांग्लिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी 900 सोल की पावर से लॉर्ड मैसेंजर की तलवार जो कि मुझे दी गई पर्सनली उन्होंने, उसको तुम कैसे रोक सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो तलवार सीधे बांग्लिन की तरफ आ रही होती है। बांग्लिन तुरंत एक फॉर्मेशन को उस तलवार के आगे ऑन कर देता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।